Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, friends, and viewers, my name is Mozambique and welcome on my this YouTube channel MB Mathematics. Dear students, I hope that you are fine. And in this video, dear students, I discuss about the proof of a theorem in vector space. And the statement of the theorem is that the vector space is the direct sum of its subspaces if and only if number one, vector space is the simple sum of its subspaces, and number two, the intersection of the subspaces is equal to a set which contains only the zero vector. Okay, students, this is the statement of the theorem which we prove in this video. And first of all, students, we understand the statement of the theorem with the help of diagram, and then we prove it mathematically. Okay, students, and I also add the handwritten notes of that video, of that lecture, in the end of that video. Okay, students, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और वो जो वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम होगा अपने सब स्पेसिस का इफ एंड ओनली इफ अगर वो इन दो कंडीशंस को होल्ड करे। क्या नंबर वन पर आ जाती है कि सब स्पेसिस का जो इंटरसेक्शन हो उसमें बस एक जीरो वेक्टर आना चाहिए, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो वेक्टर स्पेस है वो सिंपल सम होना चाहिए इन सब स्पेसिस का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें हम समझेंगे कि हमने क्या प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करना है, तो उसके बाद हम इसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स के वेक्टर स्पेस है एक, वो डायरेक्ट सम होगा अपने सब स्पेसिस का। तो हम जानते हैं डायरेक्ट सम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और सिंपल सम की डेफिनेशन क्या है। इस पर स्टूडेंट्स मेरी एक वीडियो है डायरेक्ट सम और सिंपल सम पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लें, और अगर आपको डायरेक्ट सम का पता है तो फिर वेल एंड गुड है। तो क्या आगे द वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस। सब स्पेसिस में u और w दो सब स्पेसिस हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ नंबर वन आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स के तो जो वेक्टर स्पेस है इज द सिंपल सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस, और नंबर टू पर आ जाए कि इंटरसेक्शन ऑफ द सब स्पेसिस इज इक्वल टू अ सेट व्हिच कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट जिसको हमने प्रूफ करना है। तो ये स्टूडेंट्स इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में थ्योरम है, इसको हमने दोनों तरफ से प्रूफ करना है। ओके, पहले हम इसका नेसेसरी पार्ट करेंगे, यानी इस साइड को इस चीज को मानकर चलेंगे और ये वाली दो कंडीशन होल्ड करवाएंगे, और जब हम इन दो कंडीशन को ट्रू मानेंगे तो फिर हमें ये वाला जो कंडीशन होगी इसको ट्रू प्रूव करना होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट्स थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर कोई दो सब स्पेसिस हैं u और w। ये u है और ये w है, ये जो हमें सब स्पेसिस ली है ये सब स्पेसिस है। और नंबर टू पर आना चाहिए हमारे पास स्टूडेंट्स इनके इंटरसेक्शन में एक जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, हम इस ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा वेक्टर स्पेस है और ये दो सब स्पेसिस है और उनके इंटरसेक्शन में हमारे पास एक जीरो वेक्टर है, और ये जो सिंपल सम होता है ठीक है उसके अंदर वाला सारा रीजन आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इनका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लेट करेंगे, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं लेट वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस। हम लेट कर लेते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसिस का। देन वी हैव टू शो दैट दीज टू कंडीशंस। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम प्रूव करेंगे, हमने जो लेट किया है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन होगी उसको हम इधर यूज करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स से मानना कि जो वेक्टर स्पेस है इज द डायरेक्ट सम है ऑफ इट्स सब स्पेसिस का। ओके, तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या है कि अ वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस इफ एंड ओनली इफ इफ एवरी वेक्टर ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन इन अ यूनिक वे एज v is equal to u plus w। okay students, where u belong to this and w belong to this w। okay students, तो क्या यूनिक वे में हम इसको लिख सकें,
यूनिक वे में। तो इधर हम इसकी जो डेफिनेशन होगी उसको यूज करेंगे। और चूंकि स्टूडेंट से कहा गया कि एवरी वेक्टर क्या कि फॉर ऑल वी बिलोंग टू दिस वेक्टर स्पेस सच दैट वी कैन बी रिटन इन दिस यूनिक वे। ओके स्टूडेंट्स, तो चूंकि हमारे पास फॉर ऑल के लिए हमें कहा गया है, जो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है फॉर ऑल वेक्टर्स व्हिच बिलोंग टू दिस वेक्टर स्पेस, इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं सब का उसको हम एक यूनिक वे में सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये फॉर ऑल के लिए है तो इसका मतलब कि ये जो फॉर ऑल जब उसके सारे तमाम वेक्टर्स यानी वो खुद आ जाए विच इज 1। ओके, और हमने क्या 1 को प्रूव कर दिया। इसके बाद हम स्टूडेंट्स इस चीज को प्रूव करेंगे। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक वेक्टर मानेंगे इधर से, ठीक है, एक इधर से वेक्टर मानेंगे, यानी हम लेट करते हैं लेट और कंसीडर या सपोज जो कुछ मर्जी आप लिख लें। तो क्या करते हैं लेट वी बिलोंग करता है इस यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू वाले रीजन से। ओके, इस सेट को बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट वी बिलोंग टू यू एंड वी आल्सो बिलोंग टू डब्ल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो इधर भी हमने इसकी डेफिनेशन को यूज किया, इधर भी हम इसकी जो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है उसको यूज करेंगे। क्योंकि इसमें से अब ये जो u है ये इसको बिलोंग करता है, यानी इधर पड़ा है, और ये हमारा u है ये वाला। तो इधर से हम इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v प्लस 0 वेक्टर वेयर 0 बिलोंग टू w एंड v बिलोंग टू दिस u। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 1। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इस वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं वेयर 0 बिलोंग टू u एंड v बिलोंग टू w। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 2। बट चूंकि स्टूडेंट्स जो हमारा v है वो इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब कि वो इसको बिलोंग करता है, क्योंकि ये सब स्पेस है इसका, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स है। ओके, तो v इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब कि v इसको भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो चूंकि इसको बिलोंग करता है और ये वेक्टर स्पेस जो है ये हमारे पास डायरेक्ट सम है, इसको हम यूनिक वे में लिख सकते हैं। लिहाजा 1 एंड 2 आर नॉट पॉसिबल, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट, उसको मैं इधर स्टूडेंट से लिखता हूँ, ठीक है। और द ओनली पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास के ये चीज आ जाए v इज इक्वल टू 0 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारे पास जो है ना वो एक जो कंडीशन है, एक हमारे पास रास्ता बचता है कि वो यही चीज हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज नामुमकिन है। क्योंकि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसिस का, तो डायरेक्ट सम है तो उसको हम उसका किसी भी वेक्टर को हम एक से ज्यादा वे में सम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर लिखेंगे तो फिर वो हमारे पास जो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास v वेक्टर है ये हमारे पास आ गया 0 वेक्टर के इक्वल। ओके, इसका मतलब ये आ गया स्टूडेंट्स, ये जो v है और ये जो 0 है ये दोनों इक्वल है। और जो कि हमने कोई v जनरल के एलिमेंट माना था, जो कोई जनरल के वेक्टर माना था, इसलिए हम कहते हैं कि सिंस v इज एन आर्बिट्रेरी सो देयर इज ओनली वन एलिमेंट व्हिच इज इक्वल टू नल वेक्टर इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सब स्पेसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है ये भी होल्ड हो गई। तो इधर से हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम होगा तो वो इन दो कंडीशन को होल्ड करेगा। और अब हम इसका कन्वर्स वाला पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स वाला पार्ट करेंगे। कन्वर्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इन दोनों कंडीशन को ट्रू मानेंगे और जो ये जो वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है उसको हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। हम कहते हैं सपोज 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, हम 1 और 2 को हमने इनको सपोज कर लिया इन दोनों को। अब हम इनका यूज करते हुए इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको प्रूव करने का क्या मतलब है कि जो डायरेक्ट सम है वो यूनिक, उसके हम किसी भी वेक्टर को इन अ यूनिक वे में लिख सकते हैं ऑफ दैट इन द फॉर्म ऑफ दैट सम। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि कोई हमारे पास एक वेक्टर है जो इस वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, एंड देयर एग्जिस्ट u belong to this and w belong to this w. ओके स्टूडेंट्स, सच दैट क्या हो हमारे पास आ जाए दिस v इज इक्वल टू u प्लस w. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जरा सपोज कर लेते हैं, जो कि हमने इसका जो यूनिक इसको प्रूव करना है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक जो है ना वो ऐसे वेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं दो, और जिनका हम सम करें तो ये वाला वेक्टर आ जाए. तो हम सपोज करते हैं, सपोज, और फिर हम ये शो कर देंगे जो जो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये दोनों इक्वल है. ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज देयर एग्जिस्ट u डैश एंड w डैश. ओके स्टूडेंट्स, u डैश बिलोंग टू u एंड w डैश बिलोंग टू दिस w. ओके स्टूडेंट्स, सच दैट क्या हो कि वी आल्सो हम उसको लिख सके इनके सम में. अब जो कि स्टूडेंट्स ये वाली और ये वाले दोनों जो इनइक्वालिटी दोनों वेक्टर्स इक्वल है, यानी v इज इक्वल टू v है. सो स्टूडेंट्स मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, तो इसको रेज करता हूँ. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर से हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू v है, लिहाजा हमारे पास आ जाए u प्लस w इज इक्वल टू u डैश प्लस w डैश. तो इधर से हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स u माइनस u डैश एंड w डैश माइनस w. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने इधर जो 1 और 2 को सपोज किया ना, इनको हम अब इस्तेमाल करेंगे. तो इधर से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, सिंस u माइनस u डैश यानी विच इज इक्वल टू u प्लस माइनस u डैश विच बिलोंग टू दिस u. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं रेज करता हूँ. तो अगर स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अगर u को बिलोंग करे, यानी ये बिलोंग करते हैं इस u को. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी दिस इंप्लाइज दैट w डैश माइनस w विल आल्सो बिलोंग टू दिस u. ओके स्टूडेंट्स, और सिमिलरली स्टूडेंट्स सिंस w डैश प्लस माइनस w बिलोंग टू दिस w, और अगर स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज है ये राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है अगर वो बिलोंग करती हैं इस w को, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इसको बिलोंग करेगी. तो दिस इंप्लाइज दैट u माइनस u डैश आल्सो बिलोंग टू दिस w. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर देखें कि ये u माइनस, चले इसको देख, w डैश माइनस w ये बिलोंग करता है इसको, और यही जो चीज है ये इसमें भी बिलोंग करती है. इसका मतलब कि ये वाली जो चीज है और ये वाले जो टर्म है ये w डैश माइनस w जो है वो u में भी है और w में भी. इसी तरह से हमारे पास u माइनस u डैश w में भी है और u में भी. इसका मतलब कि वो इन दोनों के ये दोनों टर्म्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट u माइनस u डैश विल बिलोंग टू u इंटरसेक्शन w एंड w माइनस w डैश माइनस w आल्सो बिलोंग टू u इंटरसेक्शन w. और चूंकि स्ट्रेस जो हमारे पास u इंटरसेक्शन w जो हमारे पास है फ्रॉम टू से हम इधर लिखेंगे फ्रॉम टू u विच इज इक्वल टू दिस. ओके स्ट्रेस, इसका मतलब क्या होगा स्ट्रेस, u माइनस u डैश जो है वो बिलोंग करते हैं इसको 0 को, इस साइड को, एंड सिमिलरली w डैश माइनस w बिलोंग टू दिस सेट. तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट u माइनस u डैश इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट u एंड u डैश आर इक्वल, एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स इधर w डैश माइनस w इज इक्वल टू 0 एंड w डैश इज इक्वल टू w. ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हमने क्या प्रूव किया कि हमें जो सपोज करके हमने दो वेक्टर्स और एग्जिस्ट करवाए, जिनसे हमने कहा कि u डैश और w डैश दो ऐसे और वेक्टर हैं जिनको हम सम करें तो हमारे पास वो वेक्टर v आता है. ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वो जो एग्जिस्ट किए थे स्टूडेंट्स दो वेक्टर u डैश और w डैश
वो हकीकत में उन्हें यू और डब्ल्यू के इक्वल है। तो इधर से हमने ये स्टूडेंट से प्रूव कर दिया कि एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी रिटन इन अ यूनिक वे एज दिस सम फॉर्म। तो चूंकि स्टूडेंट जो वेक्टर वी था वो आर्बिट्रेरी था, लिहाजा आर इसका मतलब कि एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म इन अ यूनिक वे। ओके स्टूडेंट, इधर ये हमारे पास वन प्रूफ होगी। ओके स्टूडेंट, इधर से हमारे पास सॉरी ये जो है वन को इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। तो उसको हमने यूनिक वे में सॉरी इधर आना है ये वाला सम इस तरह से, चूंकि हमने आर्बिट्रेरी था तो सारे वेक्टर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब कि वो ये होगा और इधर भी आएगा ये वाली चीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इन थ्योरम्स का प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स से क्या किया कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया, डायग्राम बनाई, उसके अंदर दो सबस्पेस बनाए, उनके इंटरसेक्शन में एक जीरो वेक्टर लिया। फिर हमने कहा स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसिस का, इसका मतलब है कि एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी रिटन इन अ यूनिक वे एज वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। तो उधर से हमने कहा स्टूडेंट्स के चूंकि फॉर एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस है, तो उधर से हमारे पास जो कंडीशन वन थी, ठीक है, वो होल्ड हो जाएगी। और अब हमने स्टूडेंट्स जो कंडीशन टू थी वो प्रूव करनी थी कि इनके इंटरसेक्शन में हमारे पास एक जीरो वेक्टर आता है। तो उधर से हमने एक वेक्टर वी माना जो इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करवाया। फिर हमने कहा कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, जो वेक्टर वी है वो यू में भी है और डब्ल्यू में भी है, इसलिए तो उनके इंटरसेक्शन भी आया। तो अब हमने कहा स्टूडेंट्स कि हमने जो सपोज किया होता है उसको हम यूज करते हैं। हमने डायरेक्ट सम वेक्टर स्पेस को मानना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर वी जो सब स्पेस यू को बिलोंग जिसने किया है उसको हम सम की फॉर्म में लिखेंगे, और जो वेक्टर हमारे पास डब्ल्यू को बिलोंग किया है उसको भी हमने सम की फॉर्म में लिखा। और उधर सामने कहा सिंस वेक्टर जो है वो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है और वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसिस का, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ मोर देन वन सम। तो उधर से हमने कहा दिस इज पॉसिबल, द पॉसिबिलिटी ओनली इज देयर के जो वेक्टर वी था वो उसको हम 0 प्लस 0 की फॉर्म में लिखें। तो उधर से हमने कहा स्टूडेंट्स कि उनके जो वेक्टर वी था वो 0 आ गया, और उधर से हमने कहा कि जो वेक्टर वी हमने बिलोंग करवाया था उनके इंटरसेक्शन से, तो इसका मतलब कि जो वेक्टर वी था वो इज इक्वल टू हकीकत में वो बराबर था 0 वेक्टर के। तो हमने कहा कि चूंकि आर्बिट्रेरी था 0 वेक्टर वी, सो इनके इंटरसेक्शन में बस हमारे पास एक ही 0 वेक्टर आएगा। और उसी तरह से हमने स्टूडेंट से कन्वर्स वाले पार्ट में हमने क्या किया, हमने वन कंडीशन 1 और 2 को ट्रू माना, और उसको हमने प्रूव करना था कि अब जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसिस का। तो उसके लिए हमने एक वेक्टर लिया जो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, उसको हमने कहा कि यहाँ पर दो वेक्टर्स u और w एग्जिस्ट करते हैं सच दैट v इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ u प्लस w। फिर हमने सपोज किया कि हम मानते हैं कि यहाँ पर दो वेक्टर्स और ऐसे एग्जिस्ट करते हैं u डैश और w डैश, जिनका हम सम करें तो हमारे पास वेक्टर v आ जाए। तो फिर हमने उसको भी सम की फॉर्म में लिखा। फिर हमने कहा कि चूंकि वेक्टर v जो कि v और v दोनों इक्वल है, इसीलिए हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर ये चीज हमने इस तरह से लिखी। इधर से हमने कहा कि चूंकि ये u को बिलोंग करती है साइड, ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस बिलोंग टू दिस, और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड u को बिलोंग करती है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बिलोंग करेगी। और इस तरह से अगर ये राइट हैंड साइड w को बिलोंग करती है तो फिर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी w को बिलोंग करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमने कहा इस तरह इधर से हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, इधर को इसको इसमें बिलोंग करवाया और इसको। तो फिर हमने कहा स्टूडेंट्स से चूंकि ये दोनों जो w डैश माइनस w u में भी है और w में भी है, इसलिए इनके दोनों के इंटरसेक्शन में आएगी। इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, इसके। उधर से हमने स्टूडेंट से ये प्रूव कर दिया कि जो वेक्टर हमने एग्जिस्ट करवाए थे u डैश और w डैश, ये हकीकत में कोई नए वेक्टर्स नहीं, ये वेक्टर्स जो u और w है उन्हीं के इक्वल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनका प्रूव करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इनसे इस वीडियो से रिलेटेड इस थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्टूडेंट से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें या व्हाट्सअप कर लें। तो स्टूडेंट्स और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं
तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो आप काइंडली कर दें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।